हेलो एवरीवन। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर फर्स्ट इशू ऑफ शेयर, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट शेयर का मीनिंग। शेयर क्या होता है? शेयर का मतलब है कि कंपनी की जो कैपिटल है वो कैपिटल हर एक छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होती है और हर एक पार्ट को, हर एक स्मॉलेस्ट पार्ट को क्या कहा जाता है? शेयर। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी की टोटल पेड अप कैपिटल है 50 लाख रुपीज़ और कंपनी ने अपनी कैपिटल को, जो पेड अप कैपिटल है, उसको स्मॉलेस्ट पार्ट इट मीन्स 10 रुपीज़ के अकॉर्डिंग डिवाइड कर रखा है। तो इस केस में अगर हम 50 लाख की अमाउंट जो पेड अप कैपिटल है उसको अगर हम 10 से डिवाइड करते हैं तो ये आ गया 5 लाख। इट मीन्स कंपनी की टोटल शेयर 5 लाख ही है। क्लियर? 5 लाख शेयर है 10 रुपीज़ के हिसाब से, और अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो टोटल 50 लाख की पेड अप कैपिटल आ जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं शेयर्स के टाइप्स के बारे में। तो शेयर दो टाइप के होते हैं, एक होता है इक्विटी शेयर और एक है प्रेफरेंस शेयर। दोनों ही कंपनी के शेयर होल्डर कंसीडर किए जाते हैं, बट इक्विटी शेयर कंपनी के रियल ऑनर होते हैं क्योंकि इन्हें कंपनी में वोटिंग का राइट होता है, मीटिंग का राइट होता है, वोटिंग पार्टिसिपेशन करते हैं ये, और इनको प्रॉफिट्स या जो कह सकते हैं हम डिविडेंड सबसे लास्ट में मिलता है। बट प्रेफरेंस शेयर होल्डर का जो डिविडेंड है वो फिक्स होता है, इनका डिविडेंड फिक्स नहीं होता, जबकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर का डिविडेंड क्या है? फिक्स होता है। और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को इक्विटी शेयर होल्डर्स से पहले डिविडेंड मिलता है। मतलब जब कंपनी में डिबेंचर्स को पेमेंट हो जाएगी या कोई भी लोन अदर अमाउंट पेमेंट हो जाए, उसके बाद जो पैसा बचता है अगर इक्विटी और प्रेफरेंस के लिए बच रहा है तो इनमें भी पहले प्रेफरेंस होल्डर को, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को ही प्रेफरेंस दिए जाएंगे, ना कि इक्विटी को। क्लियर? नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इसके टाइप्स के बारे में। इक्विटी शेयर होल्डर्स के कोई टाइप नहीं होता, बट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के टोटल 8 टाइप होते हैं, जिसमें से फर्स्ट पॉइंट है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। क्यूमुलेटिव का मतलब होता है एज अ रिजर्व, मतलब कि अगर इन शेयर होल्डर्स पे कोई प्रीवियस अमाउंट नहीं मिल पाया, प्रीवियस कोई डिविडेंड नहीं मिल पाया, तो उन्हें नेक्स्ट ईयर प्रीवियस ईयर का भी डिविडेंड मिलेगा और करंट ईयर का भी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर कोई शेयर होल्डर है उसको 2024 का डिविडेंड नहीं मिला, तो नेक्स्ट ईयर 2025 का जब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट होगा शेयर होल्डर में, तो उस शेयर होल्डर को जो क्यूमुलेटिव कैटेगरी के होंगे उन्हें 2024 का भी डिविडेंड मिलेगा और 2025 का भी डिविडेंड दिया जाएगा। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है नॉन क्यूमुलेटिव। नॉन क्यूमुलेटिव का मतलब है कि जिन शेयर होल्डर्स का प्रीवियस जो पेंडिंग अगर कोई डिविडेंड रह गया है तो वो उन्हें नहीं दिया जाएगा। सपोज अगर किसी शेयर होल्डर को 2008 का प्रॉफिट नहीं मिला है, 8 में डिविडेंड नहीं मिला है, तो 2009 में उसे 8 वाला अमाउंट नहीं दिया जाएगा क्यूमुलेटिव की तरह, ओनली 9 का ही प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है हमारे पास पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। पार्टिसिपेटिंग पार्टिसिपेटिंग का मतलब है कि जिन शेयर होल्डर्स के पास ये राइट होता है कि अगर फर्म में इक्विटी शेयर होल्डर्स को पेमेंट करने के लिए कोई प्रॉफिट बच जाता है, सपोज जैसे कंपनी में डिवेंचर को पेमेंट कर दिया और फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को या अदर लोन को पेमेंट कर दिया, उसके बाद पैसा बच रहा है इक्विटी का, तो वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, मतलब उसमें भी अपना हिस्सा मांग सकते हैं। इट मीन्स इन्हें बचे हुए अमाउंट से डिविडेंड एक्स्ट्रा पाने का राइट होता है। नेक्स्ट फोर्थ है नॉन पार्टिसिपेटिंग। नॉन पार्टिसिपेटिंग का मतलब है कि जिन्हें ओनली अपना हिस्सा मिल जाएगा और उसके बाद इन्हें दोबारा शेयर लेने का कोई राइट नहीं है, मतलब दोबारा डिविडेंड लेने का कोई राइट नहीं होता। फिफ्थ पॉइंट है रिडीमेबल। रिडीमेबल, रिडीम का मतलब क्या होता है? अब रिडीम का मतलब है कि भाई वो शेयर होल्डर जिसको कंपनी अपने लाइफ टाइम पीरियड के बीच में कभी भी रिडीम कर देगी, जो भी उनका स्पेसिफिक टाइम पीरियड डिसाइड किया गया होगा सर्टिफिकेट के ऊपर, उसके अकॉर्डिंग कभी भी उन्हें डिविडेंड देके उनको रिडीम कर दिया जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट पे ऑफ करके। अगला आता है हमारे पास इरिडीमेबल। अब इरिडीमेबल का मतलब क्या है कि जिसको कंपनी लाइफ टाइम खत्म होने पर, मतलब जब कंपनी डिसॉल्व होगी, वाइंड अप होगी, उस टाइम पे उन शेयर होल्डर्स को पेमेंट किया जाएगा, या कंपनी के मैक्सिमम टाइम पीरियड, जो प्रेफरेंस शेयर्स का मैक्सिमम टाइम पीरियड होता है वो है 20 ईयर,
तो या तो 20 ईयर ख़त्म हो गए हों उस प्रेफरेंस शेयर्स के, या फिर कंपनी वाइंड अप की पोजीशन में हो, तो इस केस में उन शेयर होल्डर्स को पेमेंट किया जाएगा, जिसे हम कहते हैं इररिडीमेबल। अगला आता है 7th पॉइंट। 7th है हमारे पास कन्वर्टेबल। अब नाम से क्लियर हो रहा है, ऐसे डिबेंचर्स या ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स जिनको कंपनी एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद क्या करेगी, कन्वर्ट कर देगी। अब कन्वर्ट किस में करेगी, अदर सिक्योरिटीज़ में। लाइक प्रेफरेंस शेयर्स को अगर हम कन्वर्ट करें तो किस में करेंगे, इक्विटी शेयर्स में। तो इसे हम कहते हैं कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। और ये राइट सारे शेयर होल्डर्स को नहीं दिए जाते, कुछ ही शेयर होल्डर्स को दिए जाते हैं। इन लास्ट पॉइंट है हमारे पास नॉन कन्वर्टेबल। तो नॉन कन्वर्टेबल से क्या क्लियर हो रहा नाम से, कि ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स जिनको कन्वर्ट कराने तक का राइट नहीं होता, उनको अपना प्रॉफिट डिविडेंड मिलता है, दैट्स ऑल। आई होप आपको आज का ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इस टॉपिक के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।